साइंस और दज्जाल का आपस में ताल्लुक, क्या हम बाखबर हैं? स्मार्ट वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के उलमाए किराम साइंस और दज्जाल को बहन भाई का नाम देते हैं, यानी कि साइंस बहन और दज्जाल भाई। ऐसी बेशुमार और अनगिनत साइंसी इजादात जो हमारी नजरों के सामने हमें और दुनिया वालों को सहूलियात और जिंदगी को आसान कर देने वाली डिवाइसेस की सूरत में हमें नजर आती हैं। वहीं उलमाए किराम की भी उन पर बेशुमार तनकीद की शक्ल में वजाहत मौजूद है। उलमाए किराम का कहना है कि ये वही साइंस है जो दज्जाल की मसनूई ताकत और शैतानी निजाम से मंसूब है। उलमाए किराम का साइंस पर तनकीद करने का नजरिया ये होता है कि साइंस में ऐसी बेशुमार इजादात और टेक्नोलॉजीज हैं जो इस्लाम से वाज़े तौर पर टकराती नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर क्लोनिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जिंदा जानदारों का डीएनए हासिल करके मेडिकल लेबोरेटरीज में मुख्तलिफ तजुर्बात और मुशाहिदात की बिना पर मसनूई तौर पर जानदारों को तैयार किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट 1996 में एक डॉली नामी भेड़ की शक्ल में दुनिया के सामने आई और मेडिकल साइंस का इस डॉली भेड़ के बारे में कहना है कि अब तक की सबसे कामयाब और बेहतरीन शक्ल में क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट डॉली भेड़ की शक्ल में मौजूद है। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी पर यूरोप और दुनिया भर के मुमालिक में पाबंदी लगा दी गई, मगर अमेरिका और यूरोप की ऐसी बेशुमार साइंसी लेबोरेटरीज हैं जो आज भी खुफिया तौर पर इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ये सब कुछ यहूदियों की ज़ेरे निगरानी हो रहा है। इसी टेक्नोलॉजी को अगर उलमाए किराम के अल्फाज में देखा जाए तो हमें बेहतरीन और जबरदस्त वजाहतें मिलेंगी, जिसमें मुख्तलिफ उलमाए किराम का ये कहना है कि ये वही टेक्नोलॉजी है जो कुर्बे क़यामत दज्जाल को एक ताकतवर फौज फराहम करेगी। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए आज भी दुनिया की खुफिया तरीन लेबोरेटरीज में ऐसे ऐसे वहशी इंसान तैयार किए जा रहे हैं जिनकी ताकत हाथियों जैसी और कद ऊंटों जैसा होगा। उन लोगों को दुनिया के तमाम अफवाज शिकस्त देने का सोच भी नहीं सकेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल ईरान के शहर अस्फहान से निकलेगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। आज अगर देखा जाए तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और जिनियाती मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले यहूदी हैं, जिन्होंने तकरीबन 225 अरब ईसाइयों को भी अपना गर्विदा बना रखा है। दुनिया अपने अल्फाज में जो कुछ भी कहती रहे कि ये लोग इंसानियत की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत करके जदीद से जदीद तर इजादात कर रहे हैं, मगर हकीकी मानों में देखा जाए तो सिर्फ यहूदी ही वो शैतानी बशिंदा है जिसने इसराइल में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद बनाया, और वो यही था कि जब उनका मसीह दज्जाल आ जाएगा तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए मुआशी और मुशर्ती तौर पर मुकम्मल तैयार होंगे, ताकि वो आकर अपने तख्त पर बैठे और हम उनकी ताजपोशी करें और फिर उसके बाद हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करें। ये सब तो यहूदो निसारा के बड़े बड़े ख्वाब हैं जो इंशाल्लाह कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तीसरी आलमी जंग में फतह उम्मते मुस्लिमा को मिलेगी, यहूदो निसारा को नहीं। और इस बात में किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आज वो लोग अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम उनकी तालीमात और नजरियात पर गौर करें तो वो लोग दज्जाल के बारे में जो नजरिया पेश करते हैं उस पर अगर बहसो मुबाहसा किया जाए तो मालूम होता है कि हम दज्जाल के जमाना में दाखिल हो चुके हैं। हुजूर ने हमें कयामत से कबल हजारों निशानियां बताई जो दज्जाल के जमाने में वकूअ पजीर होंगी, और आज हम देख सकते हैं और देख रहे हैं कि कयामत की तकरीबन हर निशानी पूरी हो चुकी है। बस अब दज्जाल और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार किया जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में जो उम्मते मुस्लिमा के 5 अदवार गिनवाए थे, उनमें से हम जिस जमाने में आज पहुंच चुके हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चौथा जमाना है, जिसमें उम्मते मुस्लिमा की खूब पिटाई होगी और इसे जलीलो रुस्वा करके रख दिया जाएगा। यहूदो निसारा ने उम्मते मुस्लिमा के ईमान और इखलाकियात के खात्मे के लिए खतरनाक मंसूबे बनाए हैं, मगर वो अपने शैतानी मंसूबों में मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे। क्या हम ये सब कुछ अपनी आंखों से होता नहीं देख रहे? कश्मीर में क्या हो रहा है? फलस्तीन की क्या सूरत हाल है? शाम का क्या हाल हुआ? इराक पर खतरनाक कीमियाई हथियार बनाने का इल्जाम लगाकर एक बेकसूर मुल्क को फना कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि इराक का तकरीबन 90% हिस्सा इसराइल के अहाते में आता है।
इसी लिए यहूदियों को इस बात का शक हुआ कि कहीं इराक हकीकत में एटम बम ही न बना ले, जो इसराइल के प्लान के लिए खतरनाक साबित हो। अगर फर्ज कीजिए इराक एटम बम बना भी लेता तो आज इसराइल की इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो फलस्तीनियों पर जुल्म कर सके, और ना ही वो मस्जिद अक्सा की जानिब अपने नापाक कदम बढ़ा सकता था। मेरे भाइयों, देखिए बात कुछ यूँ है, अगर इसराइल आज मस्जिद अक्सा को शहीद नहीं कर पा रहा तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक इस्लामी मुल्क जिसके पास एक ताकतवर तरीन फौज और दुनिया की सबसे जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है, और वही मुल्क एटमी सलाहियत का हामिल भी है, तो इसराइल उस मुल्क के डर की वजह से ही मस्जिद अक्सा को शहीद करने से बहुत डरता है। अगर मस्जिद अक्सा को उन्होंने शहीद कर दिया तो पाकिस्तान की जानिब से ऐलान जंग होगा, और ये बात इसराइल बहुत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान अपने मजहब और अपने दीन की खातिर क्या कुछ कर सकते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम पाकिस्तान के मुसलमान मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर कट मर जाने को भी तैयार हैं। हम मानते हैं कि हम इखलाकी और ईमानी तौर पर बहुत ज्यादा हद तक कमजोर हो चुके हैं, मगर हमारे दिलों में कुछ न कुछ ईमान का शोला बाकी जरूर है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही उम्दा और शानदार अल्फाज हैं कि उम्मत मुस्लिमा के दिलों पर गुनाहों और नफसानी ख्वाहिशात का गुबार चढ़ गया है, मगर इसके अंदर ईमान का शोला और ईमान की हरारत आज भी बाकी है। अगर ये उम्मत यकजा होकर नफसानी ख्वाहिशात का खात्मा करके आपस के इख्तलाफात को मिटाकर इकट्ठी हो जाए तो यहूदो नसारा के लिए जीना हराम हो जाएगा। दज्जाल के खिलाफ शैतान मंसूबों से मुशाहबत रखने वाली साइंस की ऐसी बेशुमार इजादात हैं जो खास तौर पर मेडिकल साइंस की फील्ड में से हैं। इसी मेडिकल साइंस में ऐसे तजुर्बात भी जारी हैं जिसमें मुर्दा जानदारों को मसनूई तरीके से जिंदा करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। मेडिकल साइंस को अगर इन अल्फाज में कहा जाए कि ये अपने खुदा हैं तो बेजाना होगा। इसी वजह से तो मेडिकल साइंस को उम्मत मुस्लिमा के बेशुमार उलमाए इकराम मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो कुर्ब क़यामत और दज्जाल के मुतल्लिक खतरनाक शैतानी हरबों को अच्छी तरह से समझते हैं, और वो गुमान करते हैं कि मेडिकल साइंस का सहारा लेते हुए ही दज्जाल की फौज को ताकतवर बनाया जाएगा। इसके अलावा दज्जाल के साथ लाखों करोड़ों की तादाद में शैतान भी होंगे जो दज्जाल का मुसलमानों के खिलाफ भरपूर साथ देंगे। हम अपने इस्लाम में यहूदियों के मसीहा को दज्जाल कहते हैं, जबकि यहूदी हमारे मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह दज्जाल कहते हैं। एक और बात यहाँ करना मुनासिब होगा कि हमारे दीन को हमसे बेहतर यहूदो नसारा समझते हैं। अगर उन्होंने हमारे दीन का मुतालिया ना किया होता तो उन्हें हमारे आने वाले मसीहा और हमारे माशरती और मुआशी औसाफ का इल्म ना होता। अगर यूरोप ने मुनसिफाना निज़ाम कायम किया है तो उन्होंने हमारे दीन का मुतालिया करने के बाद ही कायम किया है। अगर वो आज दुनिया के बुलंद तरीन मुकाम पर हैं तो वो हमारे मुसलमान साइंसदानों का इल्म चुराने के बाद उनको अपनी जुबान में समझने की वजह से ही हैं। अगर आज वो यूरोप में अमन कायम कर चुके हैं तो उन्होंने हमारे दीन के बुनियादी अहकामात को जरूर समझा होगा, मगर वो हमारे दीन को दिलो दिमाग से तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने सिर्फ हमारे दीन को दुनिया का सहारा बनाया हुआ है। अगर हमारे दीन में खिलाफत का निज़ाम है तो यूरोप में खिलाफत के मुतबादल निज़ाम सदारती निज़ाम है, जो कि खिलाफत के बिल्कुल करीब तर है। हालांकि सदारती निज़ाम बनाया गया है, जबकि सदारती निज़ाम का दीन इस्लाम में दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। ये दीन इस्लाम का मुताला करने के बाद निज़ाम खिलाफत से माखूज किया गया निज़ाम है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल स्मार्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।